हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। एक समय की बात है कि उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव में अपने माँ के साथ बेटे के साथ माँ रहती थी और वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। रोज सुबह उठकर वह स्नान करती, दीप जलाती और श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करती। उसका बेटा पढ़ाई में साधारण था और जीवन जीवन में बार-बार असफल हो रहा था। धीरे-धीरे निराश रहने लगा था। एक दिन माँ ने अपने बेटे के पास बैठाकर कहा, बेटा बेटा तुम मेहनत करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन विश्वास रखना कभी मत छोड़ना। भगवान शिव सच्चे सच्चे मन से पुकारने वालों की अवश्य सुनते हैं। माँ ने उसे हर सोमवार को व्रत रखने के लिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कहा। उसने अपनी माँ की बात मान ली। कुछ ही दिन उसके स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। पहले वह अधिक एकाग्र होकर पढ़ाई करने लगा और उसके मन से डर और संदेह भी कम होने लगा। एक दिन स्वप्न में भगवान शिव को देखा और शिव ने उसे आशीर्वाद देते कहा, डर मत, परिश्रम करते रहे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगली परीक्षा में पूरे गांव में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। लोग आकर्षित रह गए और माँ ने बेटे ने माँ के चरण छू के माँ और उसकी आस्था देखकर यही कि माँ ने उसका भाग्य बदल दिया और सफलता उसकी कदम चूम रही थी। यह सिर्फ हमारे शिव की कृपा से यह सब हुआ। दूसरी कहानी शिव पार्वती की है। एक बार कैलाश पर्वत में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों तरफ शांति थी, हिम की शीत हवा बह रही थी। उसी समय माता पार्वती ने देखा कि धरती पर एक गरीब स्त्री अपने परिवार के लिए बहुत कष्ट सह रही है। रोज भगवान शिव की पूजा करती और उसकी परेशानियां कम नहीं हो रही थी। पार्वती के हृदय में करुणा से भरा उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, इस स्त्री को सच्चे मन से आपकी भक्ति करती है, फिर भी इसके जीवन में इतना कष्ट क्यों है? शिव जी मुस्कुराए बोले, हे देवी, तुम कभी कभी मनुष्य की परीक्षा और विश्वास को मजबूत करने के लिए होती है। माता पार्वती ने आग्रह किया, क्यों 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 आज ही हम इसकी परीक्षा समाप्त कर दें। शिव जी ने सहमति दी और साधारण वेश पर धरती पर गए और स्त्री के द्वार पे पहुंचे, भोजन मांगा। जब वह अन्न बहुत कम था, फिर भी स्त्री ने श्रद्धा से उन्हें भोजन कराया और मेरे पास